So, hello cuties, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and had an amazing day. So, I'm Natasha Sharma, your mind coach. Namaste. So, आज का टॉपिक है हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ अबाउट द डिप्रेशन फेज विच आई हैव फेस्ड एंड ये मेरी एक खुद की रियल स्टोरी है. आई जस्ट वांट टू टेल यू लाइक what happened last year. So 2024 was the roller coaster for me, and I will say it was the worst year of my life. और ऐसी चीज मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी. और आई विल लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो 2024 था ना, इसने मुझे बहुत सारी लाइफ में लर्निंग्स दी हैं. इसने मुझे ये सिखाया है कि मनी की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, और किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेके. और मुझे इस साल ने बहुत धो धो के पटका है, बहुत धो धो के पटका है. तो मैं आपको यही स्टोरी अपनी बताना चाहूँगी. So I would like to tell you that I was working as a HR manager from last 3 years, and I was working for the US based company. So I was the only one who was handling each and everything of the company because the owner of the company was not sitting here in India. So I was the one who was handling each and everything, and everything was going good. And सारा कंट्रोल मेरे हाथ में था, सब कुछ था, मतलब इट वॉज गोइंग अमेजिंग. एंड सैलरी का कोई इशू नहीं था मुझे, हर चीज़ आई वाज. एक टाइम के बाद आई जस्ट स्टार्टेड टू फील लाइक इट इज़ माय ओन कंपनी. और मुझे ऐसे होमली फीलिंग आने लग गई थी वहाँ पे काम करते करते कि जैसे कि ये मेरी खुद की कंपनी है, आई एम द हेड एंड आई हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर द एम्प्लॉयज़. सो किसी एम्प्लॉय का बर्थडे होता था तो आई यूज टू गिव देम अ ग्रैंड पार्टी टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. और उस चीज़ के बारे में ना कंपनी से डिस्कस करती थी मैं, ना उनसे पैसा माँगती थी उस चीज़ के बारे में. आई यूज्ड टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर द एम्प्लॉइज़. एंड जैसे ही वो बोलते थे, कभी भी वो बोलते थे मैम वी जस्ट वांट पार्टी, तो वो मैं पार्टी थ्रू भी करती थी और उसके बारे में डिमांड भी नहीं करती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू फील लाइक इट्स ओके. एंड इन 2024 मार्च आई जस्ट लर्नड कि no one is there to support you, and no one is trustworthy. You can't trust anyone in your life. And जिन एम्प्लॉयज़ के लिए मैं ये सब चीज़ें करती थी, उन्होंने ही मुझे स्टेप बैक किया एट द एंड ऑफ द डे. एंड दे जस्ट कंप्लेंट अबाउट मी लाइक समथिंग वेरी बैड. एंड I just left the job like in March 2024. And I worked there like for 3 years and I wasn't having a single penny. एक पैसा नहीं था मेरे पास जब मैंने वो कंपनी छोड़ी. एंड इट वॉज अ गिल्ट लाइक आप घर वालों से पैसा नहीं मांग सकते, आपके पास कुछ की खुद की कोई सेल्फ अर्निंग नहीं है. एंड आपने 3 साल काम किए हैं और अकाउंट में आपके पास कुछ नहीं है. इट वॉज द वर्स्ट लाइक फीलिंग. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट went the depression and stress like now what to do. So वहाँ से मेरी लर्निंग स्टेज स्टार्ट होती है फ्रॉम मार्च 2024. एंड जॉब छूटने के एग्जैक्ट बाद मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया, बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया. पहले तो मुझे किसी कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. और फिर मुझे एक जॉब मिली जहाँ पे मुझे एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का रोल मिल रहा था. आई जॉइन दैट कंपनी बट ड्यू टू सम रीजंस आई जस्ट ड्रॉप दैट. एंड 1 महीने की सैलरी ली और वहाँ से मैंने स्किप कर दिया. आफ्टर दैट मैंने बहुत स्ट्रगल किया. आई वॉज लिटरली इनटू डिप्रेशन लाइक व्हाट टू डू. मेरा एग्जाइटी इशू डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि लाइक मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, वेयर आई एम गोइंग. एंड मैंने एवरी डे मेडिटेट करना स्टार्ट किया टू कंट्रोल माई एग्जाइटी पार्ट, ताकि मेरा जो है, जो मेरे को डिप्रेशन फील हो रहा है या एग्जाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, वो मेडिटेशन से शायद से थोड़ा बहुत रिलीफ मिले मुझे. मैंने वो स्टार्ट किया या इट वर्कड फॉर मी. लाइक ज़्यादा वर्क नहीं किया बट हाँ इट वर्कड फॉर मी. एंड उसके बाद मैं एवरी डे वो जॉब, एक कोई भी मुझे जॉब पोस्ट मिलती थी उसके रिगार्डिंग एक अपना नया रिज्यूम बनाती थी. आई लिटरली क्रिएटेड लाइक 50 रिज्यूम्स फॉर माई सेल्फ. एंड वो मैंने हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट किया. लकीली आई गॉट वन जॉब. एंड
वहाँ पे भी आई डोंट नो व्हाई, वहाँ पे भी मेरी स्टेबिलिटी नहीं आई, आई जस्ट लेफ्ट दैट जॉब टू। एंड आफ्टर दैट स्टिल आई वाज वर्किंग ऑन द यूट्यूब। मेरा एक और खुद का चैनल था, फूड चैनल, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती थी कि लाइक आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू गेट अप फ्रॉम द बेड, रोज सुबह उठना है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ नया कंटेंट क्रिएट करना है। मुझे एक छोटी सी मोटिवेशन वहाँ से मिलती थी, तो आई वर्कड ऑन दैट, बट वहाँ से भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था और इट वॉजेंट वर्किंग वेल। मतलब आई वर्कड अ लॉट बट इट वॉजेंट गोइंग एनीवेयर। एंड now we entered into like 2025 January, and still I'm on the same stage, like, but I am free from depression, I am free from stress, I'm free from anxiety. And I feel like time heals everything, and the time is not permanent. अगर आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी आएगा। आई डू बिलीव इन गॉड अ लॉट। मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में, और कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन ही लिखा होगा। जिस चीज़ के लिए मुझे इतना इतना इंतज़ार कराया जा रहा है, तो आई लिटरली बिलीव कि कुछ अच्छा ही मेरी लाइफ में लिखा होगा। और आई जस्ट लर्न नॉट टू गेट पैनिक। आप भगवान से चीज़ मांगोगे, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिल जाएगी जिद करके, बट आप उस चीज़ पे स्टेबल नहीं रह पाओगे लॉन्ग टर्म तक। आप खुद ही उस चीज़ को छोड़ोगे, खुद ही छोड़ोगे। जस्ट हैव पेशेंस। जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, यू विल गेट दैट बाय हुक और बाय क्रुक, यू विल गेट दैट। सो आई बिलीव अ लॉट इन गॉड, एंड यू कैन सी माई हैप्पी हैप्पी फेस नाउ। और मेरे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है। आई एम लाइक फ्री। आई लिटरली फील दैट आई एम कम्प्लीटली फ्री। एंड स्ट्रेस क्यों लेना लाइफ में? लाइफ इज़ वेरी स्मॉल। और कब कब किसका टाइम आ जाए, यू नेवर नो। जस्ट इंजॉय योर लाइफ, जितनी लाइफ है बस खुशी से जियो। और आने वाला टाइम बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर हो, और इसी वीडियो को हम दोबारा से रिकॉल करके एक बारी आई विल टेल यू गाइज लाइक सी वेयर आई एम राइट नाउ। और मैंने आपको लोगों को कहा था ना, जस्ट वेट एंड वॉच, लाइक मैंने आपको कहा था कि कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन मेरी लाइफ में लिखा होगा, तभी आई एम सिटिंग हेयर। और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, देन ऑल्सो आई एम लाइक स्ट्रेस फ्री। इट्स ओके, इट्स ओके। और टाइम जो है कभी बुरा नहीं रहता, टाइम जो है अच्छा भी आता है। सो जस्ट हैव पेशेंस फॉर द राइट टाइम, एंड जस्ट लव योर लाइफ द वे यू आर लिविंग। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड पेरेंट्स से वो मनी मांगना इज नॉट गुड। और वो मेरे को भी लिटरली अच्छा नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगना इज नॉट दैट गुड, और इट डजेंट सेटिस्फाइज यू। सो इट्स ओके, बट हमारा भी टाइम आएगा, एंड वी विल डू आवर बेस्ट। आई डू बिलीव इन दैट, एंड प्लीज डू बिलीव इन दैट टू। आप भी उस चीज़ के अंदर बिलीव करो कि बैड टाइम इज ऑलवेज टेम्पररी। कोई भी टाइम जो है हमारी लाइफ में आ रहा है, वो सब चीज़ें टेम्परेरी है। हमारी लाइफ में इंसान आ रहा है तो वो भी टेम्परेरी है, कोई मुश्किल आ रही है तो वो भी टेम्परेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी टेम्परेरी है, तो सक्सेस है वो भी टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन आवर लाइफ। कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती, इंसान तक परमानेंट नहीं हो सकते आपकी लाइफ में। सो जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन इन विच यू आर लिविंग। जो भी सिचुएशन में आप हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, और खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू नो लाइक God is always there, and do good karmas, and it will give their best. God will always give your best. And please believe in God, and I do believe in God, and I am telling you like it is the 2025 Jan, and you will see like everything is well, it is going great in 2026, and I do believe in God. और यही वीडियो को मैं रिपीट करके आपको बताऊंगी कि yes, God exists and it helps me a lot। और मेरे को सुनते हैं यार, लिटरली आई डू बिलीव कि भगवान लिटरली मुझे सुनते हैं। और ठीक है यार, हर इंसान का एक अच्छा दिन होता है, हर इंसान का एक बुरा दिन होता है। तो आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी आएगा, अगर रात है तो दिन भी आएगी। तो वेट करते हो उस टाइम का। सो होप फॉर द बेस्ट, लाइक आई एम प्रेइंग माय बेस्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, कि जो भी टाइम आए बेहतर नहीं बेहतरीन आए। इतना वेट किया है तो कुछ अच्छा ही आएगा। इतने अप डाउन्स आए हैं, इतने अप डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में, आई कांट इवन टेल यू। लाइक 2024 वाज द वर्स्ट ईयर। आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और
जिस इंसान से मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर करती थी, आई लॉस्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, बट स्टिल आई बिलीव इन गॉड। जो भी होगा वो अच्छा नहीं, अच्छे से भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हमें बुरा टाइम बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो हम उस एग्ज़ाम में पास होने की ट्राई करेंगे, सक्सीड होने की कोशिश करेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। आप भी अच्छा-अच्छा प्रे करो, अच्छा-अच्छा काम करो, अच्छा-अच्छा रूटीन बनाओ। सो थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट, बाय, लव यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके माइंड में ऐसा ही कुछ टॉपिक है जिसके बारे में यू जस्ट वांट टू नो, यू जस्ट वांट टू टेल, यू कैन, और कोई एडवाइस चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन लाइक कमेंट बिलो। तो हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ज़रूर। थैंक यू, लव यू।